गोपाल एक गरीब लड़का था। वो अपने ही गांव के मंदिर के सामने छोटे से घर में रहता था। गोपाल मंदिर की साफ सफाई और मूर्तियों की देखरेख करता था। गोपाल की भगवान में बड़ी आस्था थी। ऐसे ही एक दिन अचानक गोपाल की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर गोपाल से उसकी माँ के इलाज के लिए 2 लाख रुपयों की मांग करते हैं। देखो, तुम्हारी माँ के इलाज में 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, तुम्हारी माँ का इलाज शुरू करना है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, अचानक से 2 लाख का इंतजाम कहाँ से होगा? आपको तो पता ही है कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो, तुम्हें कहीं से भी पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं हैं, तो तुम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पर एक सरकारी अस्पताल है, तुम अपनी माँ को वहाँ ले जाओ। वहाँ पर तुम्हारी माँ का इलाज मुफ्त में होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी माँ की हालत बहुत खराब है और सरकारी अस्पताल में तो सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाते रहो, तब भी इलाज नहीं हो पाता। आप मेरी माँ का इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। गोपाल को कुछ समझ नहीं आता। वो पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों से बात करने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। बेचारा परेशान हो जाता है। तभी गोपाल को उसका एक पुराना दोस्त विजय याद आता है। गोपाल विजय के पास जाता है। विजय, आज मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। तुझे पता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, तो कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम कर दे मेरे भाई। यार गोपाल, तुझे तो पता ही है कि मैं भी तेरी तरह एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं कि मैं तेरी मदद कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं तुझे रास्ता ज़रूर दिखा सकता हूँ। मेरे गांव में एक साहूकार है, वो हम जैसे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन बदले में तुझे अपने घर के कागज़ गिरवी रखने होंगे, तभी वो तुझे पैसे देंगे। कोई बात नहीं, तू मुझे उनके पास ले चल, मैं अपने घर के कागज़ उनके पास गिरवी रख दूंगा। विजय गोपाल को साहूकार के पास पैसे लेने के लिए ले जाता है। गोपाल साहूकार को अपनी सारी परेशानी बताता है और जमीन के कागज गिरवी रखकर गोपाल साहूकार से 2 लाख रुपए उधार ले लेता है। ऐसे ही अब कुछ ही महीने बाद गोपाल की माँ अस्पताल से ठीक ठाक होकर घर वापस आ जाती है। अपनी माँ को ठीक देखकर गोपाल को बहुत सुकून मिल रहा था। अब उसे चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ साहूकार के पैसों की। वो कैसे भी साहूकार के पैसे वापस करना चाहता था, जिसके लिए गोपाल मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पास में ही दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगता है। वहां से 1-1 रुपए जोड़कर वो साहूकार के पास पैसे जमा करवाने लगता है। ऐसे ही एक दिन गोपाल साहूकार को 5,000 रुपए देते हुए कहता है, मालिक, आपके पास मैंने लगभग 30,000 रुपये जमा करा दिए हैं। अब 1,70,000 रुपये रह गए होंगे, खाते में चढ़ा दीजिएगा। अरे गोपाल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक भरोसेमंद इंसान के पास आए हो। आगे कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। गोपाल खुशी खुशी वहां से वापस मंदिर आ जाता है और शाम को मंदिर में फिर से साफ सफाई का काम करके मंदिर में जोत जलाने लगता है। भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान जी, आपकी कृपा से मैंने अपने सर से सारा कर्जा खत्म कर दिया है। बस थोड़े बहुत पैसे देकर मैं अपने जमीन के कागज वापस ले लूंगा। सच में ये साहूकार जी मेरे लिए भगवान बनकर आए थे। आज इनकी वजह से ही मैं इतना सब कुछ कर पाया हूँ। अब बस जल्दी से मैं अपनी जमीन के कागज वापस ले लूं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। गोपाल साहूकार की पाई पाई चुका देता है, लेकिन अंत में साहूकार के मन में लालच आ जाता है। वो गोपाल के दिए हुए पैसों का हिसाब किताब अपने खाते में लिखना बंद कर देता है।
ऐसे ही एक दिन गोपाल पैसे लेकर साहूकार के पास आता है और बोलता है, ये लीजिए मालिक, आपके सारे पैसे अब मैंने चुका दिए हैं। आप मुझे मेरी जमीन के कागज वापस कर दीजिए। अरे गोपाल, तू तो बड़ा ईमानदार आदमी है। अरे एक तो मैंने तेरी मदद की, ऊपर से तू मुझसे ही चालाकी करना चाहता है। अरे तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे अभी भी 1 लाख रुपए बाकी हैं। अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं तुझे तेरा सारा हिसाब बता देता हूँ। इतना बोलकर साहूकार गोपाल को उधारी वाले खाते में से सारा हिसाब किताब समझाने लगता है। साहूकार ने जानबूझकर हिसाब किताब को कुछ इस तरह से बनाया हुआ था जिसे देखकर हर कोई गोपाल को ही गलत बोले। बेचारा गोपाल परेशान हो जाता है और वो साहूकार से बोलता है, मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ और गरीब के पेट पर इस तरह से लात मत मारो। आपको पता है कि कितनी मेहनत करके मैंने आपकी पाई पाई चुकाई है और आप हैं कि मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है गोपाल। तुझे क्या लगता है कि 1 लाख रुपए के लिए मैं बेईमानी करूंगा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे पास 2 दिन का वक्त है। अगर 2 दिन के अंदर तूने मेरे पैसे 1 लाख रुपए वापस नहीं किए तो मैं तेरी जमीन को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम करवा लूंगा। बेचारा गोपाल परेशान हो जाता है। वो घर आ जाता है। गोपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। 15 दिन बाद गोपाल के पास एक डाकिया सरकारी नोटिस लेकर आता है। गोपाल, तुम्हारा ही नाम है ना? ये कोर्ट की तरफ से तुम्हारे लिए नोटिस आया है। तुमने साहूकार के पैसे वापस नहीं किए ना, इसीलिए साहूकार ने तुम्हारे पास नोटिस भेजा है कि उधारी ना चुकाने पर उन्होंने तुम्हारी गिरवी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हे भगवान, अब तू ही मेरा इंसाफ कर। तुझे तो पता ही है कि मैंने साहूकार के सारे पैसे वापस कर दिए। उसके बावजूद साहूकार के मन में अगर लालच आ गया है तो मैं क्या करूं? कैसे साबित करूं? अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं? तुम कहना क्या चाहते हो? साहूकार ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है? अगर ऐसा है तो मेरी बात मानो, तुम अपने लिए एक वकील कर लो। अब तुम्हारी मदद वकील ही कर सकता है। कानून को कानूनी रूप से ही जवाब देना सही रहता है। इतना बोलकर डाकिया वहां से चला जाता है। गोपाल बहुत परेशान था। वो अपनी परेशानी लेकर एक रमन नाम के वकील के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। जिसके बाद रमन गोपाल से कहता है, गोपाल, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हमें सबूत देने पड़ेंगे। जब तुम साहूकार को पैसे देते थे तब तुम्हारे साथ कोई और वहां मौजूद होता था? हाँ वकील साहब, साहूकार और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान ही थे। भगवान ने सब कुछ देखा है कि मैंने साहूकार के सारे पैसे उसे वापस कर दिए हैं। गोपाल, बच्चों वाली बातें मत करो। 1 हफ्ते बाद हमें कोर्ट में पेश होना है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा तो कोर्ट का फैसला भी एक तरफ ही आएगा। अपने आप को सच्चा साबित करना है तो तुम्हें कैसे भी कहीं से भी सबूत तो लाना ही होगा। वकील साहब, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। साहूकार और मेरे बीच सिर्फ मेरे भगवान ही थे। अब भगवान खुद तुम्हारी गवाही देने के लिए तो नहीं आएंगे ना? तभी वहां पर भोला, विष्णु और गणेश नाम के 3 व्यक्ति आते हैं। वो तीनों व्यक्ति गोपाल से कहते हैं, गोपाल, तुम चिंता मत करो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुमने साहूकार के सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए हैं। जब जब तुम साहूकार को पैसे देने के लिए उनके घर जाते थे तब तब हम वहां मौजूद होते थे। तुमने हमें नहीं देखा होगा, लेकिन हम तुम्हें वहां देख रहे होते थे। तुमने साहूकार के सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए हैं और हम तुम्हारे लिए कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं गोपाल। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साहूकार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
एक गरीब के साथ बेईमानी करने का नतीजा क्या होता है, ये तो उसे अच्छे से समझ आ ही जाना चाहिए। गोपाल, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवाह खुद हमारे पास चलकर आए हैं। 1 हफ्ते बाद हम कोर्ट में सबके सामने साहूकार को झूठा साबित कर देंगे। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद कोर्ट में गोपाल और साहूकार दोनों कटघरे में खड़े थे। तभी जज साहूकार से बोलता है, आप ये बताइए कि आपने गोपाल की जमीन पर कब्जा क्यों किया? जज साहब, मैं भी पहले गरीबी था और आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ वो सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से ही है, लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद करता हूँ। गोपाल जैसे बहुत से लोग हमेशा मेरे पास अपना कुछ ना कुछ कीमती सामान गिरवी रखकर मुझसे पैसे उधार लेते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी से कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन गोपाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। एक तो मैंने इसकी मदद की, ऊपर से ये मुझसे ही झूठ बोल रहा है। गोपाल, क्या तुमने साहूकार के पैसे उसे वापस नहीं किए हैं? जज साहब, मैं गरीब इंसान हूँ। जैसे तैसे तिहाड़ी मजदूरी करके मैंने साहूकार के सारे पैसे उसे वापस कर दिए हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि मैंने इन्हें उनके पूरे पैसे वापस नहीं किए हैं, बल्कि मैं खुद उनके पास पैसे देने आता था। दोनों की बातें सुनने के बाद जज भी परेशान हो जाता है। तभी जज गोपाल के गवाहों को कोर्ट में पेश करने का आदेश देता है। तभी वहाँ भोला, विष्णु, गणेश तीनों आ जाते हैं। भोला, विष्णु, गणेश तीनों को देखकर हर कोई दंग था। उनका दमकता चमकता शरीर देखकर हर किसी की आंखें चमक उठी थी। तभी जज साहब भोला से कहते हैं, तो बताओ भोला, क्या सच में गोपाल ने साहूकार के सारे पैसे उसे वापस कर दिए हैं? हाँ जज साहब, हमारी आंखों के सामने गोपाल ने साहूकार के सारे पैसे उसे वापस कर दिए हैं। जज साहब, पहली बात तो यह है कि मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं जानता हूँ। गोपाल और मेरी बातचीत एक 4 दीवारी के अंदर होती है, फिर ये तीनों कहां से आ गए? मुझे तो लगता है कि गोपाल ने जानबूझकर झूठा गवाह पेश किया है। जज साहब, आपको अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो साहूकार के घर में एक अलमारी है। उस अलमारी के तीसरे खाने में एक किताब रखी है। उस किताब में साहूकार ने गोपाल का सारा हिसाब किताब लिखा है और उस किताब को साहूकार ने गोपाल से छुपा कर रखा था। भोला के इतना कहते ही जज 2 पुलिस वालों को साहूकार के घर भेजते हैं। पुलिस वाले साहूकार की अलमारी की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को अलमारी में एक किताब मिलती है। उस किताब को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि गोपाल ने साहूकार के सारे पैसे उसे वापस कर दिए हैं। ये देखकर जज साहूकार को 7 साल की सजा सुना देती है, जिसके बाद साहूकार हाथ जोड़कर सबके सामने माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गोपाल के साथ बेईमानी करने का सोचा, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि बेईमानी करने का नतीजा कितना बुरा होता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि ये तीनों कौन हैं और इनको ये कैसे पता चला कि मेरी अलमारी के तीसरे खाने में जो डायरी रखी है उसी में गोपाल का हिसाब किताब लिखा हुआ है। साहूकार के इतना बोलते ही भोला, विष्णु, गणेश तीनों भगवान वाले अवतार में आ जाते हैं। तीनों को देखकर पूरा कोर्ट हिल जाता है। हर किसी की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में तीनों भगवान वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जज कहते हैं ना, जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान को स्वयं धरती पर उतर के इंसाफ करना पड़ता है। और आज वही हुआ है। गोपाल निर्दोष था और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाने में असमर्थ था, इसीलिए भगवान ने खुद धरती पर आकर इंसाफ करने का सोचा। ऐसे ही अब गोपाल को उसकी जमीन वापस मिल जाती है और वो फिर से एक नई शुरुआत करता है। तो वहीं साहूकार को भी उसके किए की सजा मिल जाती है। अब साहूकार सलाखों के पीछे था,
इसीलिए कहते हैं बेईमानी का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है। इसीलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर ही चलना चाहिए।